नमस्कार देशवासियों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और जी हां, आज देश में बहुत खुशी है। जी हां, झूम रहा है आज खुशी से देश। हिंद के सूरमाओं ने जापान, जी हां, जहां सूरज उगता है, जापान के ओलंपिक खेलों में देश का सीना गर्व से आज एक बार फिर चौड़ा कर दिया है। आज भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज पदक, जी हां, कांस्य पदक कुश्ती में, और रहीबी दहिया ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया। आज का हिंदुस्तान पद के लिए नहीं, पदक के लिए लड़ रहा है। लेकिन एक, जैसे कहते हैं ना कि आप कहें दिन है तो दूसरा आदमी कह रहा है रात है, आप कहें सही तो दूसरा आदमी कहे गलत, चाहे आप सही हो। भारत का विपक्ष इसमें भी राजनीति ढूंढ रहा है। विपक्ष अपनी भूमिका छोड़कर देश से ही लड़ रहा है। ठीक सुन रहे हैं आप, देश से ही लड़ रहा है। देश विकास की पटरी पर सरपट दौड़ रहा है। लेकिन मोदी विरोध में विपक्ष सियासी ब्रेक लगाने में ऐसा लगा है कि वो ये नहीं देख रहा कि जनता का फायदा हो रहा है या फिर नुकसान। मतलब सत्ता में बैठे या आप विपक्ष में हो, काम तो जनता का करेंगे ना। पहुंचाया आपको लोकसभा में किसने है, संसद में किसने है? जनता ने, भारत की जनता ने। उसके लिए तो काम करेंगे। आप मोदी का विरोध कीजिए, आपको करना है तो। अमित शाह का विरोध कीजिए, योगी का यूपी में विरोध करना है कीजिए। लेकिन जिस जनता ने आपको चुन के भेजा है, अपना बहुमूल्य वोट दिया है, उसके लिए तो काम करेंगे। अपने देश के लिए तो काम करेंगे, या अपने देश के भी खिलाफ हो जाएंगे आप मोदी विरोध में? इन लोगों की राजनीति सिर्फ और सिर्फ विरोध की राजनीति बनकर रह गई है, सिमट गई है। इसीलिए जनता भी अब इनसे कनेक्ट नहीं कर पा रही है, जोड़ नहीं पा रही है। सरकार का विरोध करते करते ये लोग उस सियासी पायदान पर पहुंच गए हैं जहां से इन्हें देश नहीं, सिर्फ अपना दल दिखता है। ठीक सुन रहे हैं आप, देश से ऊपर इनका दल हो चुका है। विपक्ष की इसी नकारात्मक सियासत पर आज कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर बोला। नरेंद्र मोदी ने हमला बोल दिया, या मैं कहूं, प्रधानमंत्री ने कहा देश क्या चाहता है, देश क्या हासिल कर रहा है, देश कैसे बदल रहा है, इससे इन लोगों को कोई सरोकार नहीं है। ये लोग देश का समय और देश की भावना दोनों को आहत कर रहे हैं, दोनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं दोस्तों। इसी विरोध की सियासत की चलते मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। मैं कहूंगा करोड़ों रुपए, कम से कम जब यह आखिरी दिन होगा, गिन लीजिएगा 200 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका होगा। 200 करोड़। और यह कोई पाकिस्तान से बम नहीं चला, रॉकेट नहीं चला, बांग्लादेश से ये घुसपैठिए नहीं आए, नॉर्थ ईस्ट म्यांमार के यहां से कोई ड्रग्स नहीं आया। नुकसान 200 करोड़ का हमारे, आपके और हमारे सांसदों ने किया है। अब आपस में लड़ लो, तेरी गलती, तेरी गलती, तेरी गलती, तेरी गलती। 200 करोड़ में अगर आज मैं बताऊं कितने गरीबों का घर जिंदगी भर चल सकता है, जरा बताइए आप। जो लोग, जिनके सर पर छप्पर नहीं है, छप्पर समझते हैं, कांग्रेस पार्टी में है अभी भी कुछ लोग जो छप्पर समझते हैं। राहुल गांधी शायद ना समझते हो, लेकिन छप्पर, जिनके सरों पर छप्पर नहीं है, जिनके पास आज भी 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए काम करना पड़ता है, उन्हें जब यह सुनने को मिले कि पूरी संसद नहीं चली, इसी में 200 करोड़ बर्बाद हो गए, और ये 200 करोड़ किसके लिए कितने फायदेमंद हो सकते थे, ये बताने की जरूरत नहीं है हमें, ना सरकार को और ना विपक्ष को, क्योंकि दोनों सांसदों को चुन के तो जनता ने ही भेजा है ना, आपने और हमने, देशवासियों। तो अब ये आपको और हमारी जिम्मेदारी है, दर्शकों, आपकी ज्यादा जिम्मेदारी है कि किन नेताओं, कैसे नेताओं को चुनना है, जो देश को ऊपर रखे या अपनी राजनीति को, जो अपनी पार्टी को ऊपर रखे या आपके हित को। ये आपको चुनना है, ये आपको और मेरे को मिलकर चुनना है, हम सबको। ये लोग शायद भूल गए हैं, इन्हें याद दिलाना है कि संसद की कार्रवाई में 1.5 करोड़ रुपए हर घंटे खर्च होता है, हर घंटे। यानी ये जो पूछता है भारत है 7 से 8, ये देखा आपने, 1.5 घंटा खत्म, नहीं चली संसद, 1.5 घंटा फिर भी खत्म। उस 1.5 करोड़ में, 1.5 करोड़ माफ कीजिएगा, उस 1.5 करोड़ में
ये मैं सवाल पूछूं कि कितने लोग अपनी पूरे जीवन बिता सकते हैं? 1.5 करोड़ भारत में। ये दिल्ली, मुंबई, बंगलौर वालों को लग रहा होगा अरे 1.5 करोड़ क्या है यार, कुछ नहीं। जरा पूछिए गाजीपुर वालों से, जरा पूछिए झांसी वाले से, जरा पूछिए आंध्र प्रदेश के दूर सुदूर के इलाकों के, जरा पूछिए मध्य प्रदेश में जो बाढ़ से 1100 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं वहां पर रहने वाले लोगों से, महाराष्ट्र में दंडकारनीय जंगल के लोगों से, जरा पूछिए 1.5 करोड़ में कितने लोग अपना पूरा जीवन व्यतीत कर सकते हैं? यहाँ 1 घंटे में खर्च हो जाता है। खर्च होता है ठीक है आपके और हमारी बात रखने के लिए, लेकिन बर्बाद हो जाता है। गौरव भाटिया जी जुड़ेंगे आज, विनय सिंह जुड़ेंगे, महाबल मिश्रा जुड़ेंगे, पूर्व सांसद हैं, बृजमोहन श्रीवास्तव है एनसीपी के, पूछूंगा सैयद असीम वकार AIMIM के। पूछना चाहता हूं कि योगी के विरोध में मतलब इतने मनमोहित हो गए हैं आप योगी आदित्यनाथ से यूपी में कि कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ वो ऐसे ही केंद्र में। गौरव भाटिया से जब पूछूंगा मैं तो मेरे को पता है सैयद असीम वकार बोलने नहीं देंगे मेरे, लेकिन आज मैं विपक्षी नेताओं से पूछना चाहता हूं, अगले कुछ ही मिनटों में डिबेट शुरू कर रहा हूं, पूछना चाहता हूं कि क्या आपकी नजर में मोदी सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी तारीफ की जानी चाहिए? तो ठीक है, आप विपक्ष हैं, आपको आलोचना करनी है करिए, आपको नारे लगाने हैं लगाइए, लेकिन देश की तो भला सोचिए। पर एक सवाल है कि क्या कश्मीर को 370 से आजादी नहीं मिलनी चाहिए थी? सैयद असीम वकार जी, सवाल है होगा मेरा आपसे ये पहला, क्या ट्रिपल तलाक खत्म नहीं होना चाहिए था वकार साहब? क्या करोड़ों की आस्था के प्रतीक श्री राम का भव्य मंदिर नहीं बनना चाहिए था? यह आस्था का चीज है, राजनीति का नहीं। महाबल मिश्रा जी, बृजमोहन श्रीवास्तव जी, अगर इन जैसे अहम फैसलों पर भी आप सरकार की तारीफ नहीं कर सकते तो कम से कम देश का विरोध तो मत कीजिए, देश की जनता का विरोध तो मत कीजिए। मोदी का विरोध करना, ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये आपको लगता है जैसे मैंने कहा था कोई एक बहुत बलवान व्यक्ति खड़ा हो जाए तो पूरा विपक्ष मतलब सब लोग इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं कि भाई इकट्ठे हो जाओ, किसी तरह इसको हराना है। लेकिन ये तो देखो कि उसे उसका बल मिल कहां से रहा है, वो क्या खा रहा है, या उसे उसके स्रोत क्या है उसके बल का। प्रधानमंत्री के बल का स्रोत क्या है? जनता है ना। अगर आपको उनका बल कमजोर करना है तो आपको जनता के पास जाना पड़ेगा, वो तो आप जा नहीं रहे, जनता तो अभी भी वहां है। और अगर आप कहते हैं अखिलेश यादव जी की जनता आपके साथ है, सैयद असीम वकार साहब आप कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी के पास जनता का बल है, तो बताइए ना जनता का कौन सा विषय उठा रहे हैं आप? आप तो कहते हैं एक मजहब खास का मुख्यमंत्री बनाऊंगा मैं उत्तर प्रदेश में, गौरव भाटिया कहते हैं देश को बदलने वाले फैसलों पर भी आप देश के साथ खड़े नहीं हो सकते अगर, तो आपके लिए आपका देश ज्यादा जरूरी है या आपका दल? सैयद असीम वकार, ये देश आपको कभी माफ कर पाएगा क्या, या ये देश की जनता आपको माफ कर पाएगी क्या? आने वाले कई सदियां आपसे सवाल पूछेंगी नहीं क्या? बताइए। विपक्ष की सरकार ना सुने, विपक्ष कहता है कि मैं बात करूं और अगर सरकार बोले कि मैं बात नहीं करूंगी तो मैं विपक्ष के साथ खड़ा हूं, लेकिन विपक्ष कहता है सिर्फ शोरगुल करो। तो संसद में एक लाओ बिल, उसमें का काम नहीं होगा। जो सबसे ज्यादा ड्रामा करेगा, जो सबसे बड़ा, जो सबसे बलवान व्यक्ति होगा, दूसरे सांसद के हाथ से कागज छीन लेगा गौरव भाटिया, वही अब सांसद बनेगा। साफ हो जाना चाहिए, ये जनता को के साथ मखौल नहीं होना चाहिए। देश हित में फैसले हो रहे हैं, विपक्ष पर प्रधानमंत्री का प्रहार है, देश कीर्तिमान हासिल कर रहा है, विपक्ष संसद को ठप कर रहा है, कुछ लोग संसद की मर्यादा तोड़ रहे हैं, विरोधी लाख कोशिश कर रहे हैं, देश रुकने वाला नहीं है। विकास का मार्ग परिवार नहीं परिश्रम से तय होगा, क्या इन्हें पता नहीं? ये नया भारत पद नहीं पदक जीत कर छा रहा है, पद नहीं पदक। गौरव भाटिया, जब ये डिबेट में इसलिए बता रहा हूं फिर तू में शुरू हो जाती है, लेकिन बात तो यही है, कुछ लोग सिर्फ स्वार्थ के लिए जी रहे हैं, ये असलियत है। स्वार्थ के लिए देश हित में फैसले का विरोध क्यों? 370 खत्म हुआ तो विपक्ष ने विरोध किया। अयोध्या मामला सुलझा तो विपक्ष ने फैसले पर विवाद उठाया। सर्जिकल स्ट्राइक गौरव भाटिया हुई थी तो विपक्ष ने सेना से सबूत मांगे थे, विनय सिंह। ट्रिपल तलाक खत्म हुआ तो विपक्ष बोला निशाने पर मुसलमान है। कैसे, जरा कोई समझा दे आज मुझे। सैयद असीम वकार जी समझाइएगा मुझे आप कि ट्रिपल तलाक से
कैसे किसी का फायदा नहीं नुकसान आया है, आपको समझाना पड़ेगा। नए कृषि कानून बने तो ये राकेश टिकैत जैसे नेता खड़े होगा इलेक्शन जीतने के हारने के बाद 2-2 बार, कहते हैं कि मेरा राजनीति से कोई मतलब नहीं। सीएए लागू हुआ तो विपक्ष ने कहा देश विरोधी फैसला है। जरा समझा तो दो एक बार कि आपकी डिक्शनरी में देश विरोध और देश के साथ प्रेम है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब क्या है भाई साहब। देश बदलने वाले 10 फैसले सिर्फ गिना रहा हूं आपको और फिर सीधा डिबेट पे आ रहा हूं। अनुच्छेद 370 खत्म। पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक, इन टेररिस्टों को मुंह तोड़ जवाब दिया। बालाकोट एयर स्ट्राइक की जवाब दिया। ट्रिपल तलाक कानून लाए, सीएए लागू किया। राम मंदिर निर्माण, नए कृषि कानून, नोटबंदी, जीएसटी, ये वो 10 ऐसे ये कानून जो लेके आए। अगस्त क्रांति की बात करूं मैं, राम मंदिर निर्माण शुरू, जम्मू कश्मीर से 370 हटा, ट्रिपल तलाक खत्म, यूएनएससी की अध्यक्षता, ओलंपिक हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल, ओलंपिक कुश्ती में सिल्वर मेडल। में इसलिए ये मेडल आया गौरव भाटिया, सीधा पैनल के पास जा रहा हूं, सबके पास में गौरव भाटिया, विनय सिंह, अभिषेक झा, संगीत रागी जेडीयू है, बीजेपी है, लेखक हैं, रागी साहब हैं, प्रतिमा सिंह कांग्रेस की हैं, महाबल मिश्रा पूर्व सांसद हैं, बृजमोहन श्रीवास्तव एनसीपी के प्रवक्ता हैं, सैयद असीम वकार है। मैं पहले वकार साहब और गौरव भाटिया जी के पास जा रहा हूं। गौरव भाटिया जी, मैं इनके सवाल पहले ले रहा हूं और फिर आपके पास आ रहा हूं सीधा। सैयद असीम वकार साहब, क्योंकि ये आपको बोलने नहीं देंगे, फिर बीच में टिप्पणी हो, कोई एक दूसरे के ऊपर नहीं बोलेगा, आराम से शांति से करते हैं। वकार साहब, वकार साहब आप मुझे समझाइए, आपके लिए देश ऊपर है कि पार्टी ऊपर है? और अगर देश ऊपर है वकार साहब, सैयद असीम वकार, गौरव भाटिया, वकार साहब, अगर देश ऊपर है तो हर चीज में विरोध करने से क्या फायदा होगा देश का? और जो जनता आपको जिता रही है, जो जनता का वोट मांगते हैं, उसकी तो बात रखनी पड़ेगी ना वकार साहब। सैयद असीम वकार साहब बताएं। हाँ सर, हमारे लिए देश ऊपर है और दल बाद में। लेकिन यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके लिए आपकी तनख्वाह ऊपर है या देश ऊपर है? हाँ, चापलूसी ऊपर है या देश ऊपर? क्यों? इतनी देर की बोलने दीजिए। हाँ, पहले आप बोलिए, एक भी जनता का मुद्दा नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? एक भी जनता का मुद्दा नहीं उठाया। बताइए, आप बोलिए। एक भी जनता का मुद्दा नहीं उठाया। आप बोलो, फिर मैं जवाब दूं। आपने कहा कि आप अपने धर्म का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। आपने कहा, आपकी पार्टी ने कहा। हमारे धर्म का मुख्यमंत्री हमारी तरफ से बन गया। सुनिए सर, सुन रहा हूं जनाब, बोलिए ना, बोलिए, पूरा बोलिए, आराम से बोल लेते, आराम से करिए, बोलिए। सुनिए सर, मुझे सख्त अल्फाजों का इस्तेमाल करने मत दीजिए। अब आप बोल चुके, मेरी सुन लीजिए, ठीक है ना? आप इतने काबिल नहीं है, मैं कई बार कह चुका हूं, जितने काबिल हम हैं। अच्छा, आप ये जो सेल्फ प्रेज का वकार साहब आपके अंदर कई बार ये आ जाते हैं। सुनिए वकार साहब, ये जो सेल्फ प्रेज है ना आप में, जबरदस्त। मैं मानूंगा जब आप सीट जीत के आएंगे। इलेक्शन आपको लड़ना है, मुझे नहीं। जब आप सीट जीत के आएंगे ना वकार साहब, उस दिन बात करूंगा, पूछूंगा आप कितने काबिल है और पार्टी कितनी काबिल है। जनता जवाब देगी। लेकिन बोलिए आप जी, कैसे आप मजहब का इलेक्शन? हाँ सुनिए, बोलिए जनाब। हमको लोगों ने हरा दिया, हमको लोगों ने हरा दिया। लेकिन अगर हमको जिता देती तो 30 रुपए में पेट्रोल बिक रहा होता, 20 रुपए में डीजल बिक रहा होता, अच्छा, 350 रुपए में गैस बिक रही होती, अच्छा। और ये जो 80 करोड़ अवाम हिंदुस्तान की जो मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली और गरीब है, इनसे पूछिए जाकर कि पहले क्लास के बच्चे की जो फीस है वो 4,000 रुपए महीना है। तो आपने तो 4,000 रुपए महीना। बोलिए, सुन रहा हूं मैं, बोलिए। 4,000 रुपए महीना फीस है बच्चे की, पहले क्लास के बच्चे की। कहां से लेके आएगा आदमी? सरकार क्या कर रही है सर? एक राजा की सोच, एक बादशाह की सोच ये होना चाहिए कि हम अपनी आवाम को क्या दे सकते हैं। तो आपकी नहीं वकार साहब, एक सेकंड वकार साहब, आप रोक रहा हूं इसलिए कि हम गौरव भाटिया जवाब दें, इससे पहले सिर्फ एक सवाल है मेरा आपसे। और कितना छीन तो अगर आपकी काबिलियत इतनी है जनाब अली, तो आपने जनता के बीच में जाके ये क्यों नहीं कहा? आप क्यों मजहब की बात करते हैं? आपको ये विषय उठाने चाहिए थे, वहां आप उठाएंगे नहीं। संसद में आप ना बोलेंगे ना बोलने देंगे, यहां पे बोलेंगे। जनता के बीच जाएंगे तो मजहब की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे। ये विषय क्यों नहीं उठाते रैली में? आप और आपके नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब जनता के बीच में क्यों नहीं जाके उठाते? वहां तो जाके कहते हैं कि एक धर्म खास का मुख्यमंत्री बनाऊंगा। आप बोले और फिर गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। बोलिए सर, वहां क्यों नहीं उठाते? मेरा इतना सवाल है।
सर 11 मिनट, सर सुनिए, 15 मिनट हो गए डिबेट शुरू हुए। हाँ। और उस 15 मिनट में 11 मिनट की आपकी प्रस्तावना थी और 4 मिनट लगातार आप बोल रहे हैं। अच्छा, तो जब आप ही पूरा बोलते रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ, बताइए। बोलिए ना वकार साहब, सवाल का जवाब दीजिए। अगर मेरी समा बात बांधने में आप भी माहिर है तो आप सवाल का जवाब दीजिए ना। जनता के बीच में क्यों नहीं जाते? मांग रहा हूँ आपसे, मैं आपसे सवाल ही का जवाब मांग रहा हूँ। क्या सवाल कितनी है? तनख्वाह है आपकी? पूछ रहा हूँ आपसे, आपको क्या है? कितनी तनख्वाह है आपकी? क्यों? तनख्वाह कितनी है आपकी? क्यों? इलेक्शन आपने आपको कभी उस लड़ना है आदमी मुझे से पूछा जो 100 रुपए रोज कमाता है? मेरी जनता, आपने कभी उस मेरी आदमी से तनख्वाह पूछा पे जो टैक्स 200 जाता रुपए है। रोज कमाता है? आप सांसदों और विधायकों की तो तनख्वाह भी आपकी सरकार देती है, पंजाब में बताया था। उत्तर प्रदेश में जितने भी सरकारी स्कूल हैं, हाँ, क्या जाहिल आदमी हैं आप सर? कमाल के आदमी जाहिल आपको पता है? क्या ओवैसी जाहिल साहब आदमी हैं आप सर? क्या जाहिल? आप बोलते ही जा रहे हैं, आप किसी की आवाज ही नहीं आने तो दे आप रहे हैं। सुनते हैं? सॉरी सर, नहीं ओवैसी साहब, सर आप नहीं, अच्छे आदमी नहीं है। अच्छा, नहीं आप अच्छे इंसान नहीं है सर। अच्छा, आप अच्छे हैं? आप अच्छे इंसान नहीं है। आप अच्छे, अच्छा, आपका सर्टिफिकेट मुझे मिल गया। बराबर बोलते जा रहे हैं। आपका सर्टिफिकेट मुझे मिल गया। बराबर बोलते जा रहे हैं। नहीं वकार साहब, इसलिए क्योंकि आप पॉइंट पे नहीं आ रहे। आप पॉइंट मिल गया सर। आपके नेता जनता के बीच जाके ये विषय उठाएंगे। देखिए ये पर्सनल नहीं है, पॉइंट उठा दिए। डिबेट ऐश्वर्या कपूर नहीं है सर, देशद्रोही हैं। मैं खुल के बोल रहा हूं सर। कैसे है बताइए? आपके बोलने से है। आपसे मैं पूछ रहा हूं, आप बोलेंगे कि मैं धर्म का मुख्यमंत्री। अच्छा, आप मेरे को मत डिबेट का सेंटर बनाइए, जनता को बनाइए। कभी सरकार से सवाल पूछा आप कि महंगाई कहां जाएगी? आप जनता के बीच जाके तो मजहब की बात करते हैं, मजबूर आप करते हैं। क्यों? बराबर से। अच्छा एक सेकंड, गौरव भाटिया, आप बराबर से बोलते जा रहे हैं, आप बात नहीं आने। तो आप क्या बात नहीं आ रहे वकार साहब? आप बराबर से बोलते जा रहे हैं। नहीं वकार साहब, दिक्कत ये है, बराबर से बोलते जा रहे हैं, यहाँ पे आके आप अपने चैनल का फायदा उठा रहे हैं। अच्छा, और आप नहीं उठा रहे सर, दिक्कत तो है ही है। और आप संसद का फायदा नहीं उठा रहे हैं आप, ये दिक्कत और आप जनता का फायदा नहीं उठा रहे हैं वकार साहब। बेनकाब हो रहे हैं। आप जनता का फायदा नहीं उठा रहे हैं, आप जनता का फायदा नहीं उठाते हैं। आप यहाँ पे आके बोलेंगे, एक सेकंड, अब आप सुनेंगे। नहीं वकार साहब सुनेंगे। आपने जाहिल कहा, आपने कहा फायदा उठा रहा है, सब कहा, मैंने सब सुना। आप फ्रॉड कर रहे हैं देश के साथ। अब आप यही बचा था। अरे बोल दीजिए। अच्छा, और कुछ है सर? आपकी दहशत और कुछ है कि आप डर गए जनाब अली? और कुछ है? जनता से डर गए। कौन से? अच्छा, आपका चैनल जनता की आवाज से डर गया। अच्छा, आपने बोल लिया सर। सरसों और कुछ बचा है वकार साहब? ऊपर बिक रहा है। और कुछ बचा है वकार साहब? बात करेगा उस पे? और कुछ बचा है वकार साहब? आसिफ वकार को आप बोलने नहीं दे रहे। मेरा, अरे और कितना बोलिएगा जनाब? आप मेरी आवाज और कितना बोलिएगा? सरसों दिक्कत है, आपको बहस करने की ऐसे आदत हो गई, तो आप डरपोक, डिबेट नहीं शुरू हो रही। गौरव भाटिया, मेरा सिर्फ इतना सवाल है और उसके बाद में वकार साहब आप बोले। ऐसा नहीं है वकार साहब, बिके हुए आदमी है सर। अरे और कुछ बचा है आपको बोलने के लिए? बिकाऊ पत्रकार। और आप क्या करते हैं? पत्रकार, बिकाऊ पत्रकार आप हैं। कैसे? मेरी बात समझिए सर। आपको बोल लिया, आपने टिप्पणी दे दी। थैंक यू वेरी मच आपके सर्टिफिकेट के लिए, आपके सर्टिफिकेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आप किस स्तर पे जा रहे हैं। मेरी दिक्कत ये है गौरव भाटिया, मेरी दिक्कत इतनी है, इनको मेरे को बोलना था, बोल लिया। को मोड़ कर रखिए। मैं डिबेट मैं नहीं हूं, बिल्कुल मोड़ कर रखिए। डिबेट मैं नहीं हूं, डिबेट जनता है। ये जो विषय डिबेट, वकार साहब आप शांत हो जाइए, बोल लिए आप। डिबेट में नहीं बैठता मैं सर। हाँ पता है, आपने अपनी गालियां दे दी, अब आप माइक हटाएंगे। गालियां देके अब आप माइक हटाएंगे, मेरे को पता है आपकी प्रणाली, मुझे पता है। गाली देके अब आप माइक हटाएंगे। हिम्मत है तो हटाइएगा मत, हिम्मत है तो हटाइएगा मत, बहस कीजिए। हिम्मत है तो हटाइएगा मत। सैयद असीम वकार जी, बहस कीजिएगा गौरव भाटिया से। जनता का सवाल जब वो पूछेगा बीजेपी के नेता, हाँ अब हिम्मत नहीं है, हटा देंगे। गाली देके चले गए, अब बैठे, हिम्मत है तो बैठिए, बैठिए। टाइम खराब कर रहे हैं मेरा, दिक्कत है, वरिष्ठ है, मैं इज्जत करता हूं, सब कुछ बोल लिया, उसके बाद भी बोल रहा हूं वकार साहब, आराम से। आप मुझे तो बोलने कोई, अरे और गौरव भाटिया, कोई ऐसा शब्द नहीं जो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। मैंने बोलने इसलिए दिया क्योंकि संसद में यही होता है, सब किया संसद में यही होता है, जो इनका मन है वो ये करेंगे और बाहर आके जनता को बोलेंगे देखो तुम्हारा विषय नहीं उठा। इन्होंने एक बार विपक्ष में, गौरव भाटिया मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपकी पार्टी सत्ता में है, सही या गलत आप बताइए, क्या विपक्ष ने एक बार महंगाई उठाया? क्या विपक्ष ने एक बार सिलेंडर उठाया, पेट्रोल उठाया? नहीं, पेगासस उठाया। ये जाएंगे जब यूपी में इलेक्शन लड़ने, पेगासस उठाए, देखता हूं कितने इन्हें वोट मिलेंगे, मजहब खास का मुख्यमंत्री बनाएंगे और मेरे को आके सर्टिफिकेट दे रहे हैं। गौरव भाटिया, जनता की बात कौन करेगा? ऐश्वर्या जी थोड़ा समय दे दीजिएगा, पूरा समय दीजिए ना। रहा सबसे पहले ऐश्वर्या जी, मैं आपसे सहमत नहीं। वकार साहब रिलैक्स, आपको भी दिया। वकार साहब अब प्लीज ऐसा मत कीजिए, वकार साहब को डाउन, अब मेरे को ऐसा मत। ब्रिज मोहन श्रीवास्तव एनसीपी प्लीज। हाँ बोलिए वकार साहब, रिलैक्स। हाँ
हो गया, आपने दे दी मुझे गालियां, शांत हो जाइए। हाँ, आपको ऐश्वर्या दिखाने के जी, लिए मैं मिल गया। केवल इतना कहूंगा, हाँ। आपके चैनल का आपका बहुत सम्मान है। जिस तरह से आपको सर्टिफिकेट दिया जा रहा था, दिखाऊ बताया जा रहा था, ये बेहद ही आपत्तिजनक है। और एक सेकंड भी ऐसी बकवास मत सुना करिए। जिस कागज पे ये लोग सर्टिफिकेट देते हैं ना, नहीं, जनता को मूंगफली पता वाला होना वो चाहिए ना इनका कागज असलियत। इस्तेमाल नहीं करता है, क्योंकि उसकी कोई कीमत नहीं होती। कोई नहीं गौरव भाटिया जी, मेरी डिबेट यही जनता आपसे है, विनती है, जनता के विषय के बारे में बात कभी भी करते हैं। इनका मन था, इन्होंने बोल लिया, छोड़िए ना, हु केयर्स। आप लेकिन मैं कह रहा हूं पत्रकार जी, हैं, जब इस तरह की टिप्पणियां होती हैं, कष्ट सबको होता है, और ये मत सुना करिए। अब मैं आज के विषय पे आता हूं जी। आज ऐतिहासिक दिन है और उसकी वजह है अनुच्छेद 370 हटाया गया था इसी तारीख। राम मंदिर का जो निर्माण होगा वो भी इसी तारीख को हुआ। और आज हमारी जो टीम है, हॉकी की टीम है, और उसके साथ रवि दहिया, और हमारी जो बॉक्सिंग की प्लेयर हैं लवलीना जी, इन लोगों ने जो पदक जीते हैं, इससे पूरे देश में एक गर्व की अनुभूति हो रही है। और जब हम लोग खुश होते हैं तो ये लोग रोने लगते हैं। मैं केवल इतना कहूंगा, अनुच्छेद 370 और AIMIM जुड़ी हुई है। आप याद करिए ओवैसी जी क्या कहते थे, हटा के दिखाओ, हटा के दिखाओ, जब तक हम हैं हट नहीं सकता है। मोदी जी हैं, हटा के दिखाया उन्होंने, और आज हमने दिखाया कि भारत की सरकार में क्या ताकत है, 130 करोड़ भारतीयों की क्या ताकत। अब जो दूसरी बात आपने कही पार्लियामेंट की, देखिए ऐसा है कि पार्लियामेंट में ये चर्चा नहीं होने दे रहे, उसकी एक वजह है। ये जानते हैं कि किसानों के मुद्दे पे ये विफल रहे हैं, और अगर चर्चा हो जाएगी तो जनता इनके बचे कुचे कपड़े भी फाड़ देगी। इन्होंने कहा कोविड पे चर्चा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने एक बैठक बुलाई सर्वदलीय, कांग्रेस पार्टी उसमें गई नहीं। क्यों नहीं गई भाई? उसमें भी चर्चा नहीं चाहते। तीसरी बात महंगाई पे कह रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं, लोकतंत्र का मंदिर है संसद, उसमें एक चर्चा कर लेते, नहीं कर रहे हैं। तो अगर चर्चा से दूर भाग रहे हैं तो यही निष्कर्ष निकालना चाहिए कि इन लोगों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। और मैं एक बात इनको बता दूं, AIMIM वकार साहब आऊंगा, परेशान मत होइए, आऊंगा आप। हाँ, बोलिए बोलिए गौरव, आप बात पूरी बारी में बोलिएगा, मैं अपनी बात रख लूं। बात पूरी कीजिए। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, सोनिया गांधी जी, आपने टैक्स पेयर के रुपए की बात करी इस सत्र में। प्लीज भाई साहब, आपको बाअदब बहुत इज्जत के साथ कहता हूं कि अपनी बारी में बोलिए। आपने बहुत कुछ बोला, हमने सुना। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि अपनी अपनी बारी में बोले। मैंने तो नहीं कहा कि भाई हम 110 करोड़ हैं, हम भारी हैं 15 करोड़ में, क्योंकि हर एक नागरिक भारत को मजबूत करता है। ये तो आपकी पार्टी के लीडर कहते हैं 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, मजा चखा देंगे। ऐश्वर्या जी, आज बात क्या है? ये लोग चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? चर्चा से भी भाग रहे हैं, और सोनिया गांधी जी तो संसद आई नहीं है इस सत्र में। 60 लाख रुपए तनख्वाह ले चुकी हैं 17वीं लोकसभा में। क्यों नहीं पूछा जाए कि जनता की गाड़ी कमाई, मेहनत की कमाई, सैलरी तो लेती हो, चर्चा से क्यों दूर भागती हो? और आज एक बात है, ये विपक्ष निठल्ला, निकम्मा, भ्रष्टाचारी विपक्ष है। इसके पास मुद्दे नहीं है, इनके पास लीडर नहीं है, विचारधारा नहीं है, और केवल मंत्रियों के हाथ से कागज लेके फाड़ते हैं। ये भूल जाते हैं कि इनकी बची कुची इज्जत फट रही है। और जहां पे सैयद वकार जी है, मैं आपको बताता हूं, आपको 2 सीटें लोकसभा में, किसी को 303 सीटें दी हैं, जनता ने दी हैं। जनता का जनाधार ही सर्वोपरि है, और इसलिए जान लीजिए आप में कुछ कमी रही होगी, तभी आपने विश्वास नहीं किया। गौरव भाटिया, कुछ नहीं, चुनाव आने बहुत कुछ, ये 2 सीटें भी चली जाएंगी। कुछ नहीं, बहुत कुछ। महाबल मिश्रा पूर्व सांसद है। महाबल जी, विपक्ष का काम है, देखिए मैं हमेशा कहता हूं, डेमोक्रेसी में सशक्त विपक्ष की जरूरत है। हाँ, ये वकार साहब पानी पीजिए आराम से, पानी पी पी के जो आप गाली देते हैं ना, उसका एक अलग मजा है। लेकिन महाबल मिश्रा जी, मैं ये कह रहा हूं, विपक्ष का सशक्त होना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या संसद सिर्फ हुड़दंग मचाने के लिए है? देखिए, आप डिबेट पे आके विषय उठाएंगे, सिलेंडर इतना हो गया, ये इतना हो गया, जनता के बीच जाएंगे तो बोलेंगे मजहब की बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे।
संसद में बहस नहीं होने देंगे, टीवी स्टूडियो में आके आप बोलेंगे ये महंगा हुआ। अरे ये महंगा हुआ तो जनता के पास जाओ ना, उठाओ, इसीलिए तो विपक्ष में हो। पिछली बार मुंह की खाई थी, हारे थे, क्यों? क्योंकि गलत थे ना, एक सीट नहीं आई थी, क्यों? क्योंकि हारे थे। दोबारा जनता के पास जाओ, टेस्ट है तुम्हारा, काम है तुम्हारा। महाबल जी बताइए, पूर्व सांसद, वरिष्ठ नेता हैं, बताइए महाबल जी। ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो महान खिलाड़ियों को मैं जी दिल बिल्कुल से गहराई से बधाई देता हूं और देश हम सब गौरवान्वित हैं, उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं। दूसरी बात, आपने कहा संसद नहीं चलती है, ठीक है, इसके लिए संसद चलनी चाहिए। ये पक्ष और विपक्ष दोनों का समन्वय, इसीलिए अब संसदीय कार्य मंत्री जो बनता है उससे समन्वय स्थापित करता है। दूसरी बात, आज मुद्दा यदि बोगस महंगाई की मुद्दा है, आज बेरोजगारी की मुद्दा है, आज किसान की मुद्दा है, उस पर भी सरकार को चिंता करने की बात विपक्ष है। उठा कहाँ रहा है महाबल जी? चाहिए महाबल जी, विपक्ष तो पैकेजेस उठा रहा है, सोनिया गांधी तो विपक्ष तो पैकेजेस उठा रहा है। सोनिया गांधी संसद क्यों नहीं आई? मैं एक पत्रकार की तरह ये पूछ रहा हूं महाबल जी, एक विपक्ष का नेता बताइए। भाटिया जी, वकार जी तो अभी पानी पी रहे थे दो गिलास। जी बोलने दीजिए, बोलिए 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 आप बोलने दीजिए। अब बोल ऐश्वर्या जी, यदि आप ही बोल लेंगे तो टीवी डिबेट में बुलाने की कोई उचित नहीं रहा। आप बोल रहे हैं, गौरव भाटिया बोल रहे थे, मैंने आप बोलिए। संसदीय कार्य मंत्री का विपक्ष से समन्वय कायम करना पड़ता है। मुद्दा देता है विपक्ष भी, पक्ष भी करता है, और दोनों को मिलकर के मुद्दे पर चर्चा करने का समय फिक्स होता है। क्या ऐसा किया गया? नहीं। तो क्या आज बेरोजगारी की मुद्दा नहीं है? आज देश के प्रधानमंत्री जी को ये भी बेरोजगारी पर भी बोलने चाहिए, महंगाई पर भी बोलना चाहिए, आप इस सब पर भी बोलने की आवश्यकता है, लेकिन कभी समन्वय बैठाने का काम नहीं हुआ। आज पक्ष और विपक्ष दोनों इसमें दोषी है, जब हाउस नहीं चलता है, लेकिन पक्ष यदि 90% है, 10% विपक्ष दोषी है, क्योंकि हाउस चलाने का काम पक्ष का होता है और संसदीय कार्य मंत्री इसको चलाता है। गौरव भाटिया जवाब दे रहा है, फिर मैं बाकियों को जो प्रधानमंत्री महाबल जी जवाब दे रहे हैं आपको। आपने कहा मंदिर बन रहा है, मैं भी हिंदू हूं, कहता मंदिर बन रहा, खुशी है, लेकिन मंदिर में चोरी जो हो रही है उसको भी बचाने का काम कीजिए थोड़ा सा। गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं, गौरव भाटिया जवाब काम करें। अब मैं आपकी बात का उत्तर दे दूं। और गौरव भाटिया मेरे दोस्त हैं, सुनिए, गौरव भाटिया मेरे दोस्त हैं, मैं हिंदू हूं, और हिंदू हूं, जब मैं कहता हूं मंदिर बन रहा है, मैं स्वागत करता हूं, नमन करता हूं, राम के मंदिर बन रहा है, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन वो दिन भी याद करिए कि राम मंदिर का पट कौन खुलवाया, पूजा कौन शुरू करवाया, तो ये लंबी इतिहास है, उस पर चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन आज संसद नहीं चल रही है, इसका जिम्मेदार यदि विपक्ष है तो पक्ष भी है। ठीक है महाबल जी, देखिए, सबसे पहले मैं यही कहूंगा, आप बहुत बेहतरीन व्यक्ति हैं और इसीलिए आपका सम्मान होता है, और आप हिंदू भी हैं, ये भी हम मानते हैं। लेकिन आपकी पार्टी की सरकार थी, आपने तो कहा था कि भगवान राम काल्पनिक है, हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया, और ऐसा कोई छूटा नहीं जिसे कांग्रेस ने लूटा नहीं। आपने अभी बधाई दी, पार्टी नहीं कहा था, व्यक्ति विशेष कहा था, पार्टी नहीं कहा था। भाटिया जी, गौरव भाटिया, पार्टी नहीं कहा था, वकील व्यक्ति विशेष कहा था, पार्टी कभी नहीं कहा। पार्टी राम का यदि नहीं होता तो राजीव गांधी पक्ष नहीं खोल पाता, राजीव गांधी कीर्तन नहीं शुरू करता। आप बड़े भाई हैं, मैं आपकी बात रख लूं, गुस्सा नहीं होता, बिल्कुल गुस्सा नहीं होंगे। हम लोग ऐसा उदाहरण पेश करेंगे कि पार्लियामेंट में तो आप चर्चा नहीं होने दे रहे। वकील कहा था तो उसकी बात मान लूंगा, पार्टी है। सुनिए, अच्छा, एक एक करके अब जरा जवाब देने दीजिए। महाबल जी रिलैक्स, आपने बोल लिया महाबल जी, प्रतिमा जी आ रहा हूं। महाबल जी हो गया। जब संसद में तो आप चर्चा नहीं होने देते, कागज फाड़ देते हैं, सब है, यहां तो कम से कम हम लोग उदाहरण पेश करें कि हम लोग बातचीत कर सकते हैं। मुझे कितनी खुशी हुई हर भारतीय की तरह जब आपने कहा कि हमें गर्व है भारतीय जो हमारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने पदक लाए हैं। आपको मालूम है शशि थरूर जी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि देखिए, चीन में अगर रजत पदक भी आता है तो वहां प्लेयर्स को धिक्कार देते हैं लोग, और भारत में कांस्य पदक आने पे हम वाहवाही कर रहे हैं। ये कैसा भारत है? ये उनका ट्वीट है। अब बताइए, शर्म की बात नहीं है? मैं तो उम्मीद करूंगा कि आप शशि थरूर को पार्टी से निकलवा दीजिए। सुनिए मेरी बात, अभी देखिए, गुस्सा नहीं होंगे। दूसरी बात, लेकिन महाबल सब कुछ महाबल भाई,
बाबल भाई अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। आपने कितनी अच्छी बात एक सेकंड श्रीवास्तव जी रिलैक्स यार, ये बहुत दिक्कत होती है मेरे को। एक मिनट गौरव भाटिया मेरे को शांत करने दीजिए, मैं आ रहा हूं। एक ही श्रीवास्तव सवाल आपसे पूछना एक एक करके हाँ महाबल जी, आप इस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिए, मैं इसके बाद चुप हो जाऊंगा। मेरा समय दे दीजिएगा ऐश्वर्या जी को। बोलिए बोलिए महाबल जी ये बताइए, सोनिया गांधी जी सांसद हैं, कोविड में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं गई, कोई वजह रही होगी, लेकिन संसद क्यों नहीं आ रही? चर्चा तो संसद में होगी, 10 जनपद में तो होगी नहीं। और 60 लाख रुपए जो उनको तनख्वाह मिली है सांसद के तौर पे, वो तो जनता का रुपया है। आप बताइए ठीक है या गलत? आप देखिए, व्यक्तिगत बात नहीं, बहुत सारे सांसद हाउस में नहीं आते हैं। ये व्यक्तिगत और सोनिया कैसे? गांधी जी बीमार अच्छा। थी, जिसके बारे में सबको जानकारी भी थी। और अब पता है, देखिए ये डिबेट मतलब सोनिया गांधी जी, सैयद असीम वकार, लेकिन इस बार बृजमोहन नहीं आया। श्रीवास्तव दोनों के देखा पास क्या जा रहा कारण है मुझे नहीं हूं। पता। विनय सिंह लेकिन हाउस में नहीं सुनिए आने सुनिए, का ये कारण सोनिया क्या गांधी की डिबेट नहीं है देखा साहब, डिबेट आपने जनता पे है, डिबेट जनता पे है। श्रीवास्तव जी, रुपया तो खा गए ये लोग। अरे श्रीवास्तव जी, जनता के रुपया तो खा गए। सैयद असीम वकार, श्रीवास्तव जी दोनों को लाइएगा ऑपोजिशन। वकार साहब पानी वानी पिया आपने? आप मतलब एनर्जाइज हो गए हैं? क्योंकि अब पार्टी आप लोग जैसे बदलते हैं है ना, बरसाती मेंढक टाइप, पटापट आप जैसे पार्टी टाइप बदलते हैं, मुस्कुराते हुए इतने अच्छे लगते हैं आप। क्यों आप ऐसे करते हैं? ऐसे पार्टियां आप बदलते हैं फटाफट। देखिए पिछली बार कुछ सॉलिड गलती रही होगी ना। वकार साहब मुस्कुरा रहे, देखिए पिछली बार आपकी ऐसी दिक्कत रही होगी ना कि कुछ सॉलिड गलतियां रही होंगी, जिसकी वजह से जनता ने आप सबको नकारा। मैं आपकी नहीं, पूरे विपक्ष की बात कर रहा हूं। तो बृजमोहन श्रीवास्तव जी एनसीपी के आधिकारिक प्रवक्ता हैं सर आप। एनसीपी दीदी से लेके बहन जी तक सबको चाहती है कि सब एक साथ आ जाए और फिर आके मोदी को हराएं, लेकिन आपस में ही इतनी पेचीदगियां हैं। नेता कौन है, कौन अध्यक्षता करेगा, ये सब हो ही नहीं पा रहा है। संसद में विषय नहीं उठाते तो मतलब वकार साहब कहते हैं भाई सरकार नहीं उठाने देती है। जनता के बीच में जाते हैं तो पेगासस उठाते हैं, यहां पे आते हैं तो गरिया देते हैं। तो हो क्या रहा है? विपक्ष जा क्या रही है श्रीवास्तव जी? आपके तो वरिष्ठ नेता पवार साहब हैं सब। ईश्वर भाई, आपने अपने 12 मिनट के उद्बोधन में बहुत सारी जब बातें की 12 मिनट तो मुझे जंतर मंतर में 2010 में जो मेरा भाषण था, मुझे वो याद आ गया। क्या सर? आपने जितने मुद्दे उठाए इतने सारे मुद्दे हम लोगों ने उस समय भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उठाए थे, ये कहते हुए कि आप संसद को चलने दीजिए। 1000 करोड़ रुपए का नुकसान किया है भारतीय जनता पार्टी ने 15वीं लोकसभा में। एक भी दिन इन्होंने लोकसभा नहीं चलने दी। 2010 में नहीं चलने दी, 2011 में नहीं चलने दी, 2012 में नहीं चलने दी और 2013 में नहीं चलने दी। आज सबसे पहले गौरव भाटिया को देश को बताना चाहिए कि जो उस समय इन्होंने 1000 करोड़ रुपए का जो भारत को नुकसान कराया था, उसकी भरपाई भारतीय जनता पार्टी कैसे करेगी? आज सबसे अहम मुद्दा ये, आप कहते हैं देश सर पर चल रहा है। मैं कह रहा हूं बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। आप 35 रुपए लीटर पेट्रोल दे दिए, जिसका वायदा आपने किया था, देश सर पर चलेगा। 35 रुपए का वायदा करके आप 110 और 120 रुपए लीटर में पेट्रोल और डीजल बेच रहे हैं। 2 करोड़ लोगों के आपने वायदा किया था कि रोजगार देंगे, आज देश में बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। इन सारी बातों पे बात करने के लिए आप हम लोगों को मौका मिलता है आपके चैनल के माध्यम से बात करने का। और मैं सोचता हूं कि शायद इस मुद्दे पे बात संसद में भी मिल सकता है। मैं एक बात देखिए ये गलत है, ये आप जनता के साथ झूठ मत बोलिए, आप भी और वकार साहब भी। विनय सिंह चाहे तो संसद में बोल सकते हैं, बोलते नहीं है। मेरी दिक्कत यह है संसद में मौका है, वहां पर कागज उठाते हैं, बैनर उठाते हैं, वहां पे कागज फाड़ देंगे, वहां पे करेंगे नहीं, यहां पे आके बोलेंगे करने नहीं दिया। विनय सिंह जवाब दीजिए। विनय सिंह, गौरव भाटिया जी आ रहा हूं वापस। विनय सिंह ऐश्वर्या भाई, श्रीवास्तव जी रिलैक्स ना। अब श्रीवास्तव जी आपने बोला ऐश्वर्या भाई, विनय सिंह जवाब दे रहे। बघार साहब इसके बाद आ रहा हूं। हाँ प्रतिमा जी आ रहा हूं, बोलिए विनय जी। अभिषेक झा आ रहा हूं। ऐश्वर्या भाई, मैं पूछता हूं कि सरकार का काम क्या है? सरकार चलाना। विपक्ष का काम क्या है? सरकार से लड़ना। विपक्ष जनता की सवाल सरकार उठाना। से लड़ने के बजाय देश से ही लड़ विपक्ष का काम। विपक्ष सरकार से लड़ने के बजाय देश से ही लड़ बैठी। अब बताइए, कोविड पे सवाल उठाना, मेडल पे सवाल उठाना। विनय सिंह सही रहा। अरे ये देश से ही लड़ बैठे भाई। और कहते हैं ना, व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा देश। तो इनके यहाँ विपक्ष के यहाँ क्या हो गया है? देश से बड़ा दल और दल से बड़ा व्यक्ति हो गया है ऐश्वर्या भाई। ये विचित्र स्थिति है। आपने बार बार कहा 200 करोड़ का नुकसान हुआ, गरीबों के छप्पर। अरे छप्पर का मतलब विपक्ष जो आज है ना भारत का, इसके लिए गरीब का चूता हुआ छप्पर नहीं है।
इनके लिए तो छप्पर का मतलब छप्पर फाड़ कर है, जो सत्ता में रहते हुए छप्पर फाड़ करके जो सत्ता सुख भोगा इन्होंने, ये है। दूसरा ऐश्वर्य भाई, मैं एक अपनी निजी बात बोलता हूं, आज के डिबेट में मैं बड़ा व्यथित हुआ हूं। मैं सामाजिक जीवन में आया तो मेरे एक बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि देखो इस मुंह का बड़ा ध्यान रखना, इस मुंह से आपको पान भी मिलेगा, पान का मतलब सम्मान से था, और इस मुंह का गलत इस्तेमाल किया तो जूते भी पड़ेंगे। मुझे लगता है कि किसी भी डिबेट में आपके प्रति गुस्सा हो, मेरे प्रति गुस्सा हो, मेरा गुस्सा वकार भाई के प्रति हो, छोड़िए ना, सभ्य शब्दों का इस्तेमाल करके मैं उस गुस्से की अभिव्यक्ति कर सकता हूं। नहीं, वो छोड़िए ना, आगे बढ़ते हैं, उससे टॉपिक पे जाते हैं, अब शब्द का सहारा टॉपिक पे जाते हैं, छोड़िए ना, सब चलता रहता है, अभी वो हंस दिए सब। चलिए सैयद असीम वकार जी, मेरा सवाल ये है, प्रतिमा सिंह जी आपके पास आ रहा हूं मैं वापस, लेकिन वकार साहब मेरा मुस्कुरा दे रहे हैं आप, मैं आपसे सवाल पूछता हूं ना, पहना वाला, उससे पहले आप मुस्कुरा देते हैं, मैं थोड़ा लो हो जाता हूं कि यार क्या पूछूं। मेरा सवाल ये है वकार साहब, आप मुझे बताइए, जब आपके नेता ओवैसी साहब यूपी में आए तो क्या उन्हें यह बोलना चाहिए था कि मैं एक धर्म खास का मुख्यमंत्री बनाऊंगा, या यह बोलना चाहिए था कि इतनी सड़कों का वादा हुआ, बनी या नहीं बनी बताओ, इतने गांव में बिजली का वादा हुआ था, पहुंचा या नहीं बताओ। विपक्ष का काम यह है ना, हर चीज में धर्म और मजहब लाने का थोड़ी है वकार साहब। जनता का सवाल उठाएंगे, इलेक्शन आपको लड़ना है, आप तो सपा के भी हैं, आप तो अलग अलग पार्टियों में रहे हैं, आपको पता है हर पार्टी का सिस्टम। वकार साहब बताइए। देखिए, आपका जो बात है उससे मुझे ये एहसास हुआ, मैं हंसा इस बात पे कि मैंने जो हिट किया वो बिल्कुल ठीक जगह लगा आपके। फिर पर्सनल हो गए आप, आपको तकलीफ तो टॉपिक पे मुझे कुछ नहीं हुई साहब, आप पढ़िए ना, टॉपिक पे आते हैं। दूसरी बात, डिबेट में नहीं हूं, टॉपिक इशू पे आइए, जनता पे। सर दूसरी बात, सर सुनिए सर, सैयद वकार जी से आपकी मैं एक जानकारी प्रश्न के लिए एक बात पूछूं? और बता दूं, हाँ, इनको बोलने दीजिए उसके बाद। बहुत सी पार्टियां नहीं बदली हैं सर, मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने बहुत सी पार्टियां नहीं बदली हैं। मैं 25 साल समाजवादी पार्टी में रहा, हाँ, और 25 साल एक ही पार्टी में रहा, लेकिन जनता की बात कब और करेंगे? पूरी वफादारी से रहा। ये पता पर्सनल हो और गया, जब एक निकला, घंटा वकार साहब सुनिए करेंगे सर, ये चर्चा जब निकला, सुनिए वकार साहब पे है। सुनिए वकार साहब जनता आज पे बात वकार कीजिएगा, भाई पे जनता। चर्चा वकार है साहब क्या? देखिए, वकार साहब बायोडेटा पढ़ रहे हैं, वकार बताइए। साहब ऐसा करते हैं, एक दिन आप और मैं अरे, करेंगे, आप पूछता है बात भारत, का जवाब इसलिए दे सैयद रहा हूं असीम सर। वकार स्पेशल, सर, उसमें आप गरियाइएगा जितना गरियाना। आज जनता की बात कर लेते हैं। आप इनका वकार साहब जनता इंटरव्यू क्यों नहीं? हाँ, मैं कर लेते? करूंगा, मेरे को लग रहा है इनको बहुत चाहत है, करूंगा मैं। इनके पूर्व नेता का भी करना है मुझे, अखिलेश यादव का परसों, इनका भी करूंगा जल्दी। आप मुझे ये बताइए ना, भी साथ में कर दीजिएगा। अरे वकार साहब सुनिए जनता की बात करते हैं, विपक्ष जनता की बात कब करेगा ये बताइए। नहीं, इनसे ये पूछिए, ये जो डेप्यूटी अरे, आप ही सीएम पूछ कह रहे लीजिए। मुसलमान 25 बनाएंगे, साल मैं उस पार्टी ये क्या में रहा, और संवैधानिक 5 साल से एमआईएम में हूँ, और यहाँ भी पूरी ईमानदारी से हूँ। बहुत ऊपर वाले का शुक्र है, जनता का विषय उठा लीजिए। ऊपर वाले का शुक्र है, मुझ पे आरोप कोई नहीं आज लगा। ये नेताजी, बताइए, जनता का आपने विषय उठा कहा लीजिए। कि डेप्यूटी सीएम जो है, जनता का विषय हम उठा 5 रहा हूं। बनाएंगे 1 साल में, तो 25 डेप्यूटी सीएम आप 5 साल में बनाएंगे, सीटें आपकी एक नहीं आएंगी, और 25 डेप्यूटी सीएम बनाएंगे। दूसरी बात, क्या ये संवैधानिक सुनिए है सर, सुनिए। कि मुसलमान डेप्यूटी सीएम रहेगा? ये संवैधानिक बात है? आप बताइए, सैयद वकार भाई, आप बताओ, ये संवैधानिक है जी। कि आप कहें कि मैं मुसलमान डेप्यूटी सीएम बनाऊंगा? बताइए, मेरा यही प्रश्न है, और मैं आपका उत्तर जानना चाहता हूँ। नहीं सर, क्योंकि आप देखिए, बड़े समझदार व्यक्ति। ये बात, हाँ, गौरव भाई का जवाब दे दूं। समझदार कह दिया ना, गौरव भाई का जवाब दे दूं। देखिए गौरव भाई, मैंने ये बात कही थी, ये बात मैंने उठाई थी कि आज तक मुसलमानों का वोट हासिल करने के बाद ना समाजवादी पार्टी ने, ना बहुजन ने, ना कांग्रेस ने कभी भी उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम मुसलमान नहीं बनाया। तो हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि अगर हम ये कहते हैं कि 5, 6, 7% वाले, 8%, 12% वाले मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो हम 20% हैं, हमसे क्या तकलीफ है आप लोगों को? नहीं, मैं भी पूछ रहा हूं, 20% अगर मुसलमान अपने एम्पावरमेंट की बात करता है, मुख्यमंत्री बनने की बात करता है, तो तकलीफ क्या है आपको? मैं बताता हूं आपको, एक क्यों नहीं बन सकता? मैं तो ये पूछ रहा हूं, मैं आपको, क्यों नाराज हैं आप लोग हम लोगों से? क्यों नाराज हैं? ज्ञान लीजिए ना, जिसके लिए वैसे आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, मैं मुफ्त में ज्ञान दे रहा हूं, जाके ओवैसी जी से भी बताइएगा। पहली बात, जब आप कहते हैं मुसलमान उप मुख्यमंत्री बनेगा, तो ये गैर संवैधानिक है, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट पढ़िएगा जी। अगर आप धर्म को लाते हैं तो ये गलत होगा। नहीं है। सुनिए मेरी बात। आप देखिए, बीच में बोलेंगे नहीं है, तो मैं कैसे शरीयत कानून की बात नहीं कर रहा, मैं तो संविधान की बात। कैसे कह दूं सर?
नहीं, आपकी बात कैसे मान लूं सर? कर रहा। अरे आप अच्छा एक बात किसी बताइए, की नहीं सैयद मानते, वकार जनता भाई। की नहीं मानते, गौरव आप- भाटिया की आप क्या बीच में मानेंगे बोल आप? रहे हो। आप गौरव बीच में भाटिया क्यों जनता बोल की रहे हो? मान नहीं रहे हैं, आप की मान लेंगे। निषाद अपने के लिए कह रहे हैं, यादव आप अपने जनता लिए की कह मान नहीं रहे हैं, दलित हैं। अपने प्रतिमा लिए सिंह, कह अभिषेक रहे झा, हैं, राजभर अपने अरे आप लिए कह जनता रहे की हैं, मानते नहीं हैं। ठाकुर अभी आप अपने एक लिए गिलास कह पानी रहे हैं, पी के फिर आप ब्राह्मण अपने लिए कह रहे हैं। बाबुलंद गरियाना शुरू कर संवैधानिक देंगे। और प्रतिमा मुसलमान सिंह, अगर अपनी बात कांग्रेस करें तो कहाँ है? असंवैधानिक। वाह, क्या संसद में आप उठाएंगे नहीं, जनता के बीच जाएंगे तो पेगासस उठाएंगे। जनता का विषय कौन उठाएगा? प्रतिमा सिंह और उधर जेडीयू के अभिषेक झा। माफी चाहता हूं, आप दोनों से बहुत समय बाद आ रहा हूं। देखिए आप ये बात बताइए, ऐश्वर्या जी आप तो बहुत रिपोर्टिंग करते हैं, आपके चैनल भी करते हैं, आपको क्या विपक्ष कभी जनता के मुद्दे उठाते नजर नहीं आया? पिछले पूछना 7 चाह रहा हूं, मुझे तो सालों में पेगासस जब से नजर आ रहा है मोदी पिछले इतने सत्ता दिनों में से। बैठे हैं, आपने कहा देश बदल रहा है। बिल्कुल, आप समझिए, मैं आपको बताती हूँ, आपने जल्दी कहा थोड़ा सा। देश बदल रहा है, ये विपक्ष को रास नहीं आ रहा। बिल्कुल देश बदल रहा है, मुझे बस 30 सेकंड दीजिए। बिल्कुल मैं कहती हूँ देश बदल रहा है, क्योंकि 45 सालों में सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी दर हुई है वो मोदी सरकार में हुई है। और बिल्कुल देश बदल रहा है क्योंकि आजादी कांग्रेस के बाद दो से अब तक प्रवक्ता अगर हैं। हमारा अन्नदाता 8 महीनों से धरने पे बैठा है, तो ये बिल्कुल इसी सरकार में हुआ है। और बिल्कुल देश बदल रहा है क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी को जितनी रॉबर्ट चोट वाड्रा ने सरकार जो ने किसानों पहुंचाई है, की जमीन उतनी हड़प चोट किसी ली, ने नहीं पहुंचाई। वो और ठीक बिल्कुल है। नहीं, रॉबर्ट वाड्रा को वो नेता से ऊपर मानते हैं। रॉबर्ट वाड्रा को वो भगवान की श्रेणी में रखते हैं। गौरव भाटिया रॉबर्ट वाड्रा को वो भगवान की श्रेणी में रखते हैं। गलत जगह जा रहे हैं। अच्छा, रॉबर्ट वाड्रा के बारे में बात नहीं करेंगे? नहीं, वो उनको अच्छा। भगवान की श्रेणी में रखते हैं। अच्छा, वो माफी ऐश्वर्या जी मैं समझ। अभिषेक झा जेडीयू, अभिषेक झा प्रतिमा जी नाउ रिलैक्स। अभिषेक झा बताइए, पूछिए सवाल। नहीं, सवाल क्या? इतने मैं पहले तो माफी चाहता हूं, सबसे लास्ट में आपके पास आ रहा हूं। ये है, आप इस समय एनडीए का पार्ट है। नीतीश जी का भी एक पेगासस पे कमेंट आया था, उसके बाद पूरा विपक्ष ये कहने लगा कि भाई नीतीश कुमार दोबारा सोचने लगे हैं। उधर कुछ है क्या? अभिषेक झा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। पूर्व एनडीए के हम एक नेचुरल अलायंस एक लंबे समय से रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और बहुत ही अच्छे से चल रहा है हर जगह। अब देखिए, यह मामला उठा है पेगासस का। विपक्ष, ये देश का दुर्भाग्य है कि हमारे पास इतना आधारहीन, विचारहीन और तथ्यहीन विपक्ष है कि कोई भी मुद्दे को उठाते रहता है। लेकिन जब यह मामला सामने आया, आरोप लगाए गए कई व्यक्तियों के द्वारा, तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने कहा क्या? यही कहा ना सिर्फ कि अगर कहीं आरोप लग रहे हैं तो उसकी जांच हो जाने में क्या दिक्कत है, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम ये बात जानते हैं। देखिए, अपूर्व होता ये है ना कि कोई सोया हुआ इंसान हो तो उसको जगाना आसान होता है, पर कोई सोने का नाटक कर रहा हो उसको जगाना मुश्किल होता है। ये विपक्ष के लोग इस बात की गारंटी देंगे कि अगर जांच हो जाती है और उसके बाद अगर सारे तथ्य सामने आ जाते हैं, सरकार की कोई इसमें गलत मंशा नहीं आती है, तो ये लोग संतुष्ट हो जाएंगे। अरे ये ऐसा विपक्ष है देश का जो जब देश का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट गौरव भाटिया लास्ट सुनाता है ना, गौरव भाटिया लास्ट पेगासस क्या है? गौरव भाटिया श्रीवास्तव जी गौरव भाटिया 20 सेकंड। देखिए, कांग्रेस के दो प्रवक्ता यहाँ पे हैं और मैं इतना ही कहूंगा, राहुल गांधी की शान में है। सुन लीजिए भाई साहब, चिल्लाइए मत, प्लीज मत चिल्लाया करिए। श्रीवास्तव जी, समय कम है, शरद प्लीज। पवार जी ने खुद कहा है कि जो 3 किसानों के लिए कानून आए हैं ये वापस नहीं हो सकते, ये शरद पवार जी ने कहा है। और दूसरी बात, सेल्फ गोल के पहले राहुल गांधी के लिए अर्ज किया है। सुनिए, आपके लिए नहीं कह रहा हूं, शांत हो जाइए। राहुल गांधी के लिए इतना ही कहा जा सकता है, सेल्फ गोल के है वो पहले, कहते हैं एक और ले ले, क्योंकि इसी बात पे गौरव भाटिया, समय कम है। सैयद असीम वकार, सिर्फ इतना आपको बोल के जा रहा हूं, थोड़ा सा मैंने किया जानकारी निकाली। राजस्थान में और बिहार में, राजस्थान में बरकतुल्ला खान और बिहार में अब्दुल गफूर साहब, ये 2 मुख्यमंत्री बने थे, है ना? आपने कहा ना कि क्यों नहीं बन सकते, तो मैं आपको 2 नाम देता जा रहा हूं और एक पूछता है भारत आपके साथ करना है मेरे को अब, क्योंकि जैसे आप पार्टी बदलते हैं वैसे जनता अपना अगर वोट बदल ले तो आपको दिक्कत होती है। आपने कहा माइनॉरिटी का बना दोगे, मुसलमान बना दोगे तो क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फर्क बताइए ना मेरे को, राजस्थान और बिहार में क्या फर्क आया कोई फर्क? इस पे टिप्पणी लूंगा अलग से आप पे। और पानी पी के आइएगा, 1-2 गिलास से नहीं चलेगा, जग लेके आइएगा, मजा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता भारत।